फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें रमज़ानुल मुबारक की इन सईद घड़ियों में अपने सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर करने के लिए सआदत अता फरमाई। मैं दिल की अथाह गहराइयों से तहरीक मिनहाजुल कुरान संबड़ियाल के जुमला अराकीन को, मिनहाजुल कुरान विमेन लीग की बहनों को और मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के नौजवानों को और उन तमाम अहबाब को जिन्होंने किसी भी हवाले से इन 7 रोज़ा दरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों के इंतज़ाम व इंसिराम में हिस्सा लिया, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि बारी ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हमें सही मानों में ऐसी नशिस्तों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, आज की हमारी गुफ्तगू का सब्जेक्ट और उन्वान इंतहाई अहमियत का हामिल है और वो है इस्लाम में औरत का मकाम और किरदार। ये एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है और इस मुख्तसर से वक्त में इस मौजू का कमा हक हो किसी तरह भी हक अदा करना मुमकिन नहीं है। ताहम मेरी कोशिश होगी कि आज की इस नशिस्त में इस मौजू के हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात आपके गोश गुजार करूं ताकि हम औरत के मकाम को समझें जो इस्लाम ने उसे अता किया है और फिर हमारी माएँ और बहनें जो आज तशरीफ़ रखती हैं वो अपने मकाम को समझकर फिर इस्लामी सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें। आज अगर हम अपने गिरदो पेश के हालात का जायजा लें तो हर शख्स मेरी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि हमने औरत को इतना गिरा दिया कि औरत को बाजार का इश्तिहार बना दिया गया। आप चारों तरफ नजर दौड़ाएं, उस वक्त तक हमारी कोई तशहीर मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि उसके साथ किसी औरत की कोई उरियां तस्वीर नहीं लगा दी जाती। आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स का जायजा ले लें, घरों के अंदर टीवी और केबल पर चलने वाले इश्तिहारात को देख लें, जहां भी आप देखें आज कोई तशहीर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि उसके साथ किसी औरत की उरियां तस्वीर ना।
और फिर आज के इस मॉडर्न और जदीद दौर में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छी सोच रखने वाले हैं वो हैं, उनकी भी कमी नहीं, मगर कई ऐसे जाहिल तबकात आज भी मौजूद हैं जो शायद कुछ गलत फहमियों की बिना पर औरत को इंसानियत के मकाम से भी कम तर दर्जा देने के लिए तैयार है। तो आइए आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करते हैं और देखते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम अता किया है। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, यह सूरह निसा कुरान पाक की चौथी सूरत है और उसकी पहली आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, पूरी इंसानियत को खिताब है। और इतने कलिमात पर रुक के अगर गौर करें तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं। पहला, अभी जिस मौजू पर, जिस गोशे पर मैं रोशनी डाल रहा हूं वो फकत ये है कि औरत इंसान होने के एतबार से किसी हवाले से भी मर्द से कमतर नहीं है। इन कलिमात पर अगर गौर करें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, तो मेरा सवाल है कि जब बारी ताला ने यूं खिताब किया ए इंसानों, तो क्या इसमें सिर्फ मर्दों से खिताब है या इसमें औरतें भी शामिल हैं? तो सोचने की बात है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अय्युहन्नास फरमाया तो इन कलिमात के अंदर जहां अल्लाह रब्बुल से मुखातिब है वहीं उसके साथ साथ औरतों से भी खिताब किया जा रहा है। तो एक ही कलिमात के जरिए मर्दों और औरतों से खिताब करके गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का ऐलान कर दिया कि इंसान होने के एतबार से औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया इसी आयत करीमा में, ऐ इंसानों, इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ इंसानों, उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से, नफ्स वाहिदा से पैदा किया। तो मर्दों और औरतों को बेयक वक्त खिताब करके यह फरमाना कि तुम मर्द हो या औरत, उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया है। तो गोया इन कलिमात के जरिए बारी ताला ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि कोई मर्द हो या औरत, उन सब का मादा तख्लीक एक है, उनका ओरिजिन एक है, उनकी असल एक है, यहां से उनका आगाज हुआ। तो मादा तख्लीक एक होने के एतबार से भी याद रखें मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। फिर हाज़रीन मुकर्रम अगर कुरान के दीगर मकामात पर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वलकद कर्रमना बनी आदम, फरमाया हमने बनी आदम को इस कायनात के अंदर तकरीम से नवाजा। तो जब बनी आदम की बात की तो इससे सिर्फ मर्द मुराद नहीं है, जहां मर्द इसमें शामिल हैं वहां इसके साथ औरतें भी शामिल हैं। तो तकरीम के एतबार से भी, अशरफुल मखलूकात होने के एतबार से भी गोया मर्द और औरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई फर्क रवा नहीं रखा। फिर सूरह 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया, अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया। तो यहां भी इंसान कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों का भी जिक्र किया है, औरतों का भी जिक्र किया है। गोया अहसन तक़वीम होने में, अशरफुल मखलूकात होने में फिर मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजुरात के अंदर इस बात का भी ऐलान कर दिया कि याद रखो कि मेरे यहां किसी का मकाम इस वजह से ज्यादा नहीं है कि कोई मर्द है, और किसी का मकाम इस वजह से कम नहीं है कोई औरत है।
फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला, मर्तबे वाला वो है जो तुम में से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। अब तकवा में मर्द आगे बढ़ जाए वो अल्लाह के यहां ज्यादा इज्जत वाला होगा, और अगर तकवा में औरत आगे निकल जाए तो वो मर्द से भी ऊंचा मकाम हासिल कर सकती है। इस एतबार से भी गोया मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। फिर हाज़रीन मुकर्रम, अक्सर मकामात पर कुरान पाक का अगर मुताला करें तो बारी ताला ने जब अहकामात नाजिल फरमाए तो मर्दों और औरतों को बेयक वक्त एक ही कलेमात और सीगे के अंदर सारे अहकामात दिए। नमाज की फर्जियत का जिक्र आया तो फरमाया अकीमुस्सलात, एक ही कलेमात के जरिए मर्दों पर भी नमाज फर्ज कर दी, औरतों पर भी नमाज फर्ज कर दी। ज़कात देने की बात आई, फरमाया वातु ज़कात, एक ही कलेमात के जरिए ज़कात का हुक्म नाजिल फरमा दिया। रोजों की फर्जियत की बारी आई, बारी ताला ने मर्दों और औरतों को सिर्फ इन कलेमात से खिताब किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमानू, ऐ ईमान वालों। अब इन ईमान वालों में मर्द भी हैं, इनमें औरतें भी हैं। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों मर्दों और ईमान वाली औरतों, तुम सब पर अल्लाह ने रोजे फर्ज कर दिए। तो एक ही कलेमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों और औरतों को मुखातिब करके गोया इस बात का ऐलान कर दिया कि इस हवाले से भी मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। और याद रखें, ये जो बसा औकात हमारे जहनों के अंदर एक कंसेप्ट पाया जाता है कि शायद हम मर्द हैं तो मर्द होने की वजह से हमारा कोई मकाम ज्यादा है। कुरान पाक का मुताला करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दानगी को डिफाइन किया है कि मर्द किसे कहते हैं। मर्द ये नहीं है कि कोई मेल होकर के समझे कि मैं मर्द हूं। कुरान पाक इस तारीफ को एक्सेप्ट नहीं करता। कुरान पाक ने जो मर्दानगी की तारीफ की है, फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाही, फरमाया अल्लाह की नजर में मर्द वो है जिसको दुनिया की खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करने पाए। गोया पता ये चला कि अगर कोई बज़ाहिर मर्द होकर अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया तो वो मर्द होकर भी मर्द नहीं है, और अगर कोई औरत होकर अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होने पाई तो कुरान की शक्ल में और कुरान की नजर में वो औरत होकर भी मर्द है। कुरान मर्दानगी की तारीफ ही और कर रहा है। आज हमने अपनी सोचों के पैमाने थोड़े मुख्तलिफ बना लिए हैं। तो हाज़रीन मुकर्रम, अभी तक जो पहली बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो सिर्फ ये कि इंसान होने के एतबार से मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। और साथ ही यहां पर रुक कर मैं एक बड़ी अहम बात भी अर्ज कर देना चाह रहा हूं कि अभी मेरी गुफ्तगू का यह पहला हिस्सा है और ये एक रुख है जिसमें मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, और इस्लाम ने औरत को वो ऊंचा मकाम दिया है जो आज तक दुनिया का ना कोई मजहब दे सका है ना क़यामत तक दे सकेगा। मगर ये जो पहला हिस्सा अभी चल रहा है, मेरी इन बातों को सुनकर हमारे भाइयों को और मर्दों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कुरान पाक की सारी आयात और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात इस वक्त इस हवाले से मेरे पेशे नजर हैं। अभी तस्वीर का एक रुख है, अभी दूसरा रुख भी आने वाला, तो लिहाजा बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, मैं तो अभी सारी बातें भी शायद ना कर पाऊं चूंकि दामने वक्त में भी इतनी गुंजाइश नहीं है और अभी हमारे हाज़मे इतने मजबूत नहीं है कि हम सारी बातों को जब्त कर सकें। मैं तो अभी चंद मुंतखब बातें आज की नशिस्त में फकत आपके गोश गुजार करूंगा ताकि उनको सुनकर हम कुछ ना कुछ समझने के काबिल हो सकें कि इस्लाम ने औरत को कितना ऊंचा मकाम और दर्जा अता किया है। इंशाअल्लाह अगर आइंदा भी मुलाकात जारी रही तो फिर अगले कुछ हकाइक भी आपकी खिदमत में अर्ज करता रहूंगा।
बाज लोगों के जहनों में एक गलत फहमी यह पाई जाती है और वो समझते हैं कि शायद औरत नाकिसुल अक्ल है और इस हवाले से वो औरत को मर्द से कम तर समझते हैं। याद रखें कि यह तसव्वुर भी गलत फहमी की बिना पर दरकर आया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक फरमान की रोशनी में न जाने उसकी सनद की हकीकत क्या है और मेरे आका ने किस माहौल में किसको सामने रखते हुए यह गुफ्तगू फरमाई, उसकी बुनियाद पर सारी औरतों को नाकिसुल अकल समझना यह कोई दानाई की और समझदारी की बात नहीं है। इस हवाले से मैं चंद जरूरी बातें जो आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं कि कभी चश्मे तसव्वुर में लाएं, अगर औरत नाकिसुल अक्ल होती तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अज़वाजे मुताहरात से मुशावरत ना करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की वजारत और मुशावरत के लिए इस कायनात इंसानी के अंदर सबसे पहले जिस इंसान का इंतखाब किया वो कोई मर्द नहीं बल्कि वो एक औरत थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब की मुशावरत के लिए मुंतखब किया। इस्लाम लाने की बारी आई, हम बसा औकात जब ये कहते हैं कि सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, तो याद रखें वो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। जब मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात होती है कि वो सबसे पहले ईमान लाए, तो वो बच्चों में से सबसे पहले ईमान लाए। अगर इज्तिमाई तौर पर देखा जाए कि मेरे आका की दावत पर सबसे पहले किसने लब्बैक कहा, तो याद रखें वो कोई मर्द नहीं बल्कि वो एक औरत थी और वो फिर खुश नसीब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अगर औरत नाकिसुल अक्ल होती तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ज़ीरक खलीफा कभी औरतों से मुशावरत ना करते, उनको अपनी पार्लियामेंट के इजलास में कभी बैठने की इजाजत ना देते। आप उस दौर के हालात का कभी जायजा लें। उमर फारूक का दौर है, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और खलीफा वक्त ने जब औरतों के हक मेहर पर हदबंदी करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो इतना हक मेहर मुकर्रर कर लेते कि जिसकी हद कोई नहीं होती थी। जब उमर फारूक ने हदबंदी का फैसला करना चाहा, एक खातून खड़ी हो गई और अर्ज करने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, जिस महर पर अल्लाह और उसके रसूल ने कोई हदबंदी नहीं की, तुम कौन होते हो उस पर हद मुकर्रर करने वाले। इस पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे कि या खातून, इस पर तेरे पास दलील क्या है। उस खातून ने कुरान पाक की आयत तिलावत कर दी। कहा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दिया कि अगर तुम ढेरों के ढेर भी औरतों को महर के तौर पर दे चुके हो तो तुम्हें वापस लेने का कोई हक नहीं है। बस ये जवाब सुनने की देर थी। उमर फारूक ने सरे तस्लीम खम कर लिया और बड़े मजमे के अंदर फरमाने लगे कि लोगों, मर्द खता खा गया और औरत सही नतीजे पर करे। तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि दोस्तान मुकर्रम, जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, अगर औरत नाकिसुल अक्ल होती तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कभी आधा दीन करार ना देते। मेरे आका ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आधा दीन करार दिया। हिस्ट्री का कभी मुताला करें, यह वो खुश नसीब खातून है कि जिनके 8000 शागिर्द हुए। 1535 के अंदर मुहद्दिस औरतें हुई हैं। इमाम इब्ने जौजी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जैसे लोग उन खवातीन के शागिर्द रहे। और फिर सारी औरतों को नाकिसुल अक्ल समझने वाले कभी इस बात पर भी तो गौर करें कि सारे मर्द भी तो कभी कामिलुल अक्ल नहीं हुआ करते। उनमें से भी जरा कभी गौर करें कितने गबीउज़ ज़हन होते हैं। लिहाजा ये मुनासिब नहीं है कि पूरे औरतों के तबका को कोई नाकिसुल अक्ल करार दे दे। फिर बाज लोगों के जहनों में यह एक गलत फहमी भी पाई जाती है और वो समझते हैं कि शायद
तकवा और तहारत के एतबार से अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा मकाम दे दिया है। कोई अजर सवाब अमाल पर मिलने के एतबार से शायद मर्द को कोई ज्यादा मकाम दे दिया है। यह भी गलत फहमी है। आइए आपको सिर्फ कुरान पाक के एक या दो मकामात इस हवाले से सुनाना चाह रहा हूं। सूरा अहज़ाब कुरान पाक का 33वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 35 का कभी मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस ईमान अफरोज अंदाज के अंदर एक ही मकाम पर बैक वक्त जहां मर्दों का जिक्र किया वहां पैरेलल हर पहलू के एतबार से साथ औरतों का भी जिक्र किया। जरा पूरी तवज्जो से इस मकाम को जरा समाअत फरमाएं। आयत नंबर 35 सूरा अहज़ाब में फरमाया, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, फरमाया बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मोमिनीना वल मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल कानितीना वल कानितात, फरमाया इतात और फरमाबरदारी करने वाले मर्द और इतात करने वाली औरतें, वस्सादिकीना वस्सादिकात, सिद्क वाले मर्द और सिद्क वाली औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिरात, फरमाया सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली औरतें, वल खाशिईना वल खाशियात, खशियत करने वाले मर्द और खशियत रखने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीना वस्साइमात, फरमाया रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। ये सारा बैक वक्त पैरेलल जिक्र करके बारी ताला ने आगे इकट्ठा फरमाया, आदल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अजीमा, फरमाया कोई मर्द हो या औरत जो इन खूबियों का हामिल होगा अल्लाह ने उन सब के लिए मगफिरत भी तैयार की है और अजर अजीम भी तैयार कर रखा है। कभी कुरान के इस इरशाद पर गौर करें तो समझ आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा और तहारत के एतबार से भी और अजर मिलने के एतबार से भी किसी औरत को मर्द से हरगिज पीछे नहीं रखा है। फिर कभी चश्मे तसव्वुर में लाए औरत के तकवा और तहारत की मिसाल इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ये वो खुश नसीब खातून है कि मेहराब के अंदर मलाइका उनसे हम कलाम हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की एक पूरी सूरत सिर्फ औरतों के उन्वान से रख दी है। जहां से मैंने बात का आगाज किया सूरत का नाम ही सूरह निसा रखा। फिर कुरान पाक की एक सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक नेक बंदी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखी और सूरत का नाम ही सूरह मरियम रख दिया। यहां से अंदाजा करें औरत की तकवा और तहारत का आलम क्या है। अरे औरत के मकाम का अंदाजा करना हो तो कभी चश्मे तसव्वुर में लाए अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुढ़ापे की उम्र तक औलाद नहीं दी थी, न जाने कहां कहां दुआएं करते रहे होंगे, मगर जब हजरत मरियम उनकी ज़ेरे कफालत थी, बंद कमरा हुजरे का दरवाजा जब जाके खोलते मरियम के पास बेमौसमे फल देखते, पूछते मरियम ये फल कहां से आए हैं, जवाब देती हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सब अल्लाह की बारगाह से आए हैं। अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उन्होंने मरियम के पास बेमौसमे फल देखे तो वहीं उन कदमों पे खड़े होकर जहां मरियम के कदमों वाली जगह थी अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठा दिए, कहा मौला अगर मरियम को बेमौसमे फल अता कर सकता है तो तेरी इस नेक बंदी के तवस्सुल से तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि क्या हुआ अगर मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो मुझे भी बुढ़ापे की उम्र में औलाद अता फरमा। अभी कदमों से हटने नहीं पाए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशखबरी भेजी, ज़करिया जा तुम्हें मुबारक हो, तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम यहया रखना। यहां से औरत के मकामों मर्तबा और तकवा और तहारत का अंदाजा करें। अरे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये वो खुश नसीब खातून है
कि जिनकी पाक दामनी का ऐलान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नूर की पूरी 18 आयत नाज़िल फरमाई। हजरत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कुरान की आयत नाज़िल हुई। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे ऐमन और उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये वो खुश नसीब खवातीन हैं जिन्होंने मेरे आका ने उनकी जिंदगी में जन्नत की बशारत अता की। औरत के मकाम और तकवा तहारत का थोड़ा अंदाजा करना हो तो कभी चश्मे तसव्वुर में लाएं। अरे उम्मे हसन, फातिमा नेशापुरी, मरियम बसरिया, हजरत राबिया बसरी और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, ये वो खवातीन हैं जिनका शुमार औलिया किबार और औलिया इज़ाम में होता है। फिर औरत के मकाम और मर्तबा का अगर अंदाजा करना हो तो कभी चश्मे तसव्वुर में लाएं। अरे हजरत इब्राहिम बिन आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14 साल के अंदर हर कदम पर 2 नफल अदा करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं। जब 14 साल की मुसाफत तय करके वहां हाजिर हुए, चेहरा उठाकर आंखें खोली तो काबा नजर ना आया। परेशान हो गए कि मौला क्या मेरी बीनाई सल्ब हो गई है? जवाब मिला कि इब्राहिम तेरी बीनाई तो सलामत है। अरे तू तो 14 साल के अंदर हर कदम पर 2 नफल अदा करते हुए आया है और काबा तेरी नजरों से ओझल है, मगर मेरी एक नेक बंदी राबिया बसरी सरापा इंकिसार बनकर आ रही है और उनके आने की इस अदा का तकाजा ये है कि आज काबा खुद उसके इस्तिकबाल के लिए गया हुआ है। ऐसी ऐसी खवातीन भी इसी दुनिया के अंदर हुई हैं। लिहाजा दोस्तान मुकर्रम बताना यह चाह रहा हूं कि इस तकवा और तहारत के एतबार से भी औरत किसी हवाले से भी मर्द से कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब वाज़ेह फरमा दिया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया कोई मर्द हो या औरत जो तकवा में आगे बढ़ता चला जाएगा उसी का मकाम अल्लाह की नजर में बढ़ता चला जाएगा। फिर बाज लोगों को यह गलत फहमी भी लाहिक होती है और वो समझते हैं कि विरासत की तकसीम के वक्त चूंकि औरत को मर्द से आधा हिस्सा मिलता है और मर्द को औरत से 2 गुना हिस्सा दिया जाता है, तो वो समझते हैं शायद इस हवाले से औरत का मकाम मर्द से कम है। यह भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। कुरान पाक के ये अल्फाज लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मर्द को औरत के 2 हिस्सों के बराबर मिलेगा। तो वो कहते हैं कुरान में जब ये आ गया तो शायद औरत इस हवाले से मर्द से आती है। नहीं, याद रखें यह भी समझने में गलती हुई है। इस हवाले से भी औरत का मकाम कम नहीं है। अगर हर जगह पर मर्द को सिर्फ मर्द होने की वजह से औरत से 2 गुना हिस्सा मिल रहा होता तो फिर वो मकाम जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे शख्स की विरासत की तकसीम की बात की कि जिसकी औलाद भी है, जिसकी मां और बाप भी हैं, फरमाया अगर वो फौत हो जाए तो ऐसे शख्स की जब विरासत तकसीम होगी तो उसकी मां को भी उसकी जायदाद का 6ठा हिस्सा मिलेगा और उसके बाप को भी उसकी जायदाद का 6ठा हिस्सा मिलेगा। अब यहां भी मर्द और औरत में तकसीम हो रही है, तो अगर मर्द को मर्द होने की वजह से डबल मिल रहा था तो यहां भी उसके बाप को उसकी मां से 2 गुना मिलना चाहिए था। कुरान ने नहीं दिया। फिर कलाला, ये टेक्निकल टर्म है, इसकी वजाहत में जाने का वक्त नहीं है। बस एक शख्स जिसकी ना औलाद है ना वालिदैन है, उसका एक अखियाफी भाई और बहन है, जब उसमें विरासत तकसीम होगी तो फरमाया उसको भी उस मरने वाले के तरके का, बहन को भी और भाई को भी 6ठा हिस्सा दिया जाएगा। यहां भाई को 2 गुना हिस्सा नहीं दिया गया, मगर बेटे और बेटी में तकसीम के वक्त इस्लाम ने बेटे को बेटी से 2 गुना हिस्सा क्यों दिया? इसकी वजह और रीजन तलाश करने की जरूरत है। वो इसलिए नहीं दिया कि उसे मर्द होने की वजह से औरत से 2 गुना दिया जा रहा है। वजह यह नहीं है। वजह यह है कि अगर इस्लाम के निजाम का मुताला करें तो इस्लाम ने किसी भी स्टेज पर औरत के कंधों पर किसी की जिम्मेदारी नहीं डाली है। इवन के खुद औरत अपनी जिम्मेदारियों की भी खुद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि औरत जिस स्टेज पर भी हो
उसका कफील कोई ना कोई मर्द होता है। औरत अगर बेटी है तो उसकी कफालत का जिम्मेदार उसका बाप है। अगर वो बीवी बन गई तो उसकी कफालत का जिम्मेदार उसका शौहर है। अगर वो मां की शक्ल में है तो उसकी कफालत का जिम्मेदार फिर उसका बेटा होगा। औरत के कंधों पर किसी की जिम्मेदारी नहीं, जबकि मर्द ने औरत के जुमला जरूरियात को भी पूरा करना है और दीगर अपनी औलाद, वालिदैन, उनकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। चूंकि तमाम तर जिम्मेदारियां मर्द के कंधों पर आ रही थीं, तो इस्लाम ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि इंसाफ का तकाजा यही था कि जिसके कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा आ रही है, विरासत की तकसीम के वक्त उसको हिस्सा दूसरों से ज्यादा दिया जाए। और जब वो जिम्मेदारियां खत्म हो गई, बूढ़े मां और बाप थे, किसी के कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं आने वाली थी, तो ऐसे हालात में इस्लाम ने औरत को और मर्द को बराबर हिस्सा दिया है। यह बेसिक रीजन थी। हत्ता कि औरत अगर खुद कमाने वाली है, जॉब करती है, खुद पैसे कमा के लाती है, तो ये होने के बावजूद भी उसकी जुमला जरूरियात का कफील उसका शौहर होगा, शौहर जिम्मेदार होगा। औरत को अपनी कमाई में से खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर औरत ऐसे हालात में खर्च करती है तो यह खर्च करना उसका एहसान है। यह अच्छी बात है। मेरी इस बात को सुनकर कहीं बहनें घर जाके ये ना आज शौहरों को कहना शुरू कर दें कि अलामा साहब ने बता दिया हम कमा के लाती हैं, हम क्यों खर्च करें। अच्छी बात नहीं है। घर का माहौल बाहमी अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहिए। अगर औरत खर्च करेगी, अगर निजाम नहीं चलता, तो ये उसका एहसान होगा और अल्लाह इस पर उसको अजर अजीम अता फरमाएगा। वरना शरीयत का मसला यही है कि औरत की जुमला जरूरियात का कफील हर हाल में उसका शौहर होगा। यह वजह थी जिस वजह से इस्लाम ने बेटे को बेटी से 2 गुना हिस्सा दिया। तो इस हवाले से भी याद रखें, औरत का मकाम कोई मर्द से कम नहीं होता है। मैंने पहले भी अर्ज किया, मैं सिर्फ चूंकि वक्त में भी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो मैंने सिर्फ ये 3-4 एस्पेक्ट आपके सामने रखे जो बड़ी बड़ी गलत फहमियां थी। वरना बहुत सारी और बातें भी हैं, मगर मैं इस वक्त अभी उनको मुनासिब भी नहीं समझता। फिर कभी मौका मिला तो उन मौजूआत पर रोशनी डालूंगा। अब इस गुफ्तगू का अगला हिस्सा जो आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इस्लाम ने औरत को इतना ऊंचा मकाम अता किया है, तो फिर समझने की और गौर करने की जरूरत है कि इस्लाम का, औरत का फिर इस्लामी मुआशरे में किरदार क्या होना चाहिए। याद रखें, इस्लाम ने औरत को 5 बड़े बड़े किरदार दिए हैं। औरत का पहला किरदार एक बेटी की शक्ल में है। औरत का दूसरा किरदार एक बहन के रूप में है। औरत का तीसरा किरदार एक बीवी की सूरत में है। औरत का चौथा किरदार एक मां की शक्ल में है। और औरत का 5वां किरदार दुख्तरे इस्लाम और एक जनरल औरत और खातून होने के नाते से है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वक्त के अंदर रहते रहते चंद जरूरी बातें इन किरदारों के हवाले से अर्ज करूं। सबसे पहली बात कि इस्लाम ने जो औरत को पहला किरदार अता किया वो एक बेटी की शक्ल में है। उसका किरदार मुतय्यन करने से पहले आइए यह बताता चलूं कि इस्लाम ने बेटी की शक्ल में औरत को कितना ऊंचा मकाम दिया है। अगर पूरी तारीख इंसानी का मुताला करें तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात अर्ज कर रहा हूं कि कायनात इंसानी का कोई मजहब और कोई मुआशरा आज तक बेटी की शक्ल में औरत को वो मकाम नहीं दे सका जो इस्लाम ने एक बेटी को अता किया। कभी इस्लाम से कबल के जमाना जाहलियत का अंदाजा करें, जिसका जिक्र कुरान सूरह नहल में करता है। कुरान पाक की सूरह नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 58 और 59, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कभी रस्म का जिक्र यहां पर किया जो जमाना जाहलियत में पाई जाती थी। फरमाया वाइजा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन। फरमाया पहले के हालात ये थे कि अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाती और उसे खबर दी जाती कि अल्लाह ने तुझे बेटी दी है, तो फरमाया ये खबर सुनकर उसके चेहरे पर स्याही छा जाती। वाह वाह कजीम, और अंदर ही अंदर वो गुस्से से भर जाता। अगली आयत में फरमाया यतवारा
मिनल कौम मिन सूइम मा बुशरा बिही। अब वो इस खबर की वजह से जो उसे दी गई थी, वो अपने चेहरे को छुपाता फिरता, अपनी कौम से छुपता फिरता कि अब मैं अपने खानदान वालों को, कौम वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे घर बेटी पैदा हो गई है। अयुम से को हुआ लाहूनन अम जो दुस्सहु फित तुराब। अंदर ही अंदर वो प्लानिंग करता कि अब दो ही सूरतें हैं, या तो इसे जिंदा रख के सारी जिंदगी जिल्लत में बसर कर दूं, या फिर इसे जिंदा दरगोर कर देना चाहिए। ये हालत थी मुआशरे की कि अगर बेटी पैदा हो जाती तो उनके चेहरे स्याह हो जाते, कौम से मुंह छुपाते फिरते। और आज अगर हम अपना एनालिसिस करें तो शायद उस जमाने जहलियत में पाई जाने वाली वो कबीर रस्म आज भी हमारे अंदर चली आ रही है, उसके असरात आज भी दिखाई देते हैं। आप कभी जायजा ले लें, आज जब हमारे यहां भी बेटी पैदा होती है तो शायद हमें वो खुशी नहीं होती जो बेटे के पैदा होने पर होती है। इस्लाम ने इस कबीर रस्म का खात्मा किया और कुरान पाक के ये कलिमात नाजिल फरमाकर बहसियत बेटी औरत का मकाम वाज़े कर दिया। फरमाया वाइजल मऊदा तो सोइलत बिअय्यिम बिन कुतिलत। फरमाया डरो उस दिन से जिस दिन वो जिंदा दरगोर की जाने वाली बेटियों को खड़ा किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हें किस गुनाह के बदले इन्होंने कब्रों में जिंदा दफन कर दिया था। ये आयात नाजिल फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कबीर रस्म का भी खात्मा किया और औरत का मकाम बहसियत बेटी वो भी वाज़े और नुमाया कर दिया। जब किसी के यहां बेटी पैदा हो और कोई नागवारी का इजहार करे तो आपको मालूम है बड़ी उम्र की खवातीन ऐसे मौका पर कहा करती हैं ऐसा ना करो, ये बेटी अल्लाह की रहमत होती है। याद रखें, बेटी को अल्लाह की रहमत करार देना यह किसी खातून का कौल नहीं है। बेटी को अल्लाह की रहमत खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया। मेरे आका ने फरमाया अल बनून नेमतुन वल बिनातु रहमतुन। फरमाया सुन लो, अगर बेटे अल्लाह की नेमत हैं तो बेटियां खुदा की रहमत है। मेरे आका ने यह इरशाद फरमाकर फिर बेटी के मकाम और मर्तबा को वाज़े कर दिया, बेटी को आंखों की ठंडक करार दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर किसी शख्स को अल्लाह ने 2 बेटियां दी या 3 बेटियां दी और उसने उनकी परवरिश की, अच्छी तालीम और तरबियत की और उनको उनके घर वाला बना दिया, तो फरमाया 2 या 3 बेटियों की परवरिश करने वाला क़यामत वाले दिन मेरे साथ यूं होगा जैसे 2 उंगलियां होती हैं। फरमाया उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ने आगे बढ़कर अर्ज किया आका जिसको अल्लाह ने एक ही बेटी दी, मेरे आका ने फरमाया जिसने उसी की परवरिश की, तालीम और तरबियत की, उसे अपना घर वाला बना दिया, अल्लाह उसे भी यही अजर अता फरमा देगा। ये इरशाद फरमाकर मेरे आका ने बेटी के मकाम और मर्तबा को वाज़े किया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सव्वू बैना औलादिकुम फिल आतिया। फरमाया लोगों तहाइफ और अतियात की तकसीम में अपनी औलादों में बराबरी किया करो। और आगे फरमाया कि अगर मैं किसी को किसी पर फजीलत देता तो बेटियों को बेटों पर फजीलत अता करता। यह ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। साथ ही साथ हम जरा अपने हालात का जायजा लें कि आज हम अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक करते हैं। अगर बेटी के मकाम और मर्तबा का अंदाजा करना हो तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को कभी अपने सामने रखें। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कभी अपने बाबा से मिलने आती, हमारे आका अपनी मसनद से खड़े होकर सैयदा कायनात का इस्तकबाल करते, मरहबा कहते, उनके हाथों पर बोसा देते और सैयदा कायनात को खुद अपनी मसनद पर बिठा देते। ये हमारे आका का सलूक बेटी के साथ था। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, वैसे तो सहाबा किराम का ये मामूल था कि जब कभी वो आका से बात करने लगते तो बात करने से पहले ये कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ये बात करके फिर अगली बात कहते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं लोगों मैंने अपने कानों से सुना ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक दिन सैयदा कायनात से बात करने लगे और बात करने से पहले आप सैयदा कायनात को मुखातब करके फरमाने लगे, फिदा के अभी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे मां बाप कुर्बान हो, तुझ पर अब्दुल्ला व आमिना कुर्बान हो। यह ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक बेटी के साथ, इस्लाम ने जो बेटी का मकाम अता किया है इसको बड़ा नुमाया करके हमारे सामने रख देता है। तो सोचने की बात है कि अगर बेटी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ऊंचा दर्जा और मकाम दिया है तो फिर एक बेटी का इस्लामी मुआशरे में किरदार क्या होना चाहिए। हमारी माएं बहनें बेटियां तशरीफ फरमा है, मेरी इन बातों को आप तवज्जो से सुने। आपने अपना मकाम तो सुना, अपने किरदार को भी पहचानने की कोशिश करें। जब बेटी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन की आंखों की ठंडक करार दिया है, मेरे आका ने बेटी को वालिदैन के लिए रहमत करार दिया है, तो फिर बेटी को ऐसे किरदार की हामिल होना चाहिए कि उस किरदार की वजह से वो अपने वालिदैन की ठंडक बंद कर दिखाए। बेटियां गौर से सुने, आज अगर बेटी लिख पढ़ जाए तो अपनी बूढ़ी मां को खातर में ही नहीं लाती। वो कहती है ये अनपढ़ जाहिल बूढ़ी मां कहां से आ गई। याद रखें बेटियां, तवज्जो से सुने, जब मेरे आका ने फरमा दिया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, के बेटियों सुन लो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। कोई बेटी उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगी जब तक कि अपनी वालिदा को खिदमत करके राजी नहीं कर लेती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी के लिए अपनी रजा खुद वालिद की रजा में रखी है। तो कोई बेटी उस वक्त तक अल्लाह की रजा को हासिल नहीं कर सकती जब तक कि वो पहले अपने वालिद को राजी नहीं करती है। तो बेटी का पहला किरदार यह है कि वो अपने वालिदैन की मोती हो, फरमाबरदार हो, उनकी अताअत करने वाली हो, उनकी खुशी और गमी का एहसास करने वाली हो। बार बार जो कुरान पाक में फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, फिर बेटी को इस किरदार का हामिल होना चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाली हो, एहसान के अमल से पेश आने वाली हो। अगर बेटी का वालिदैन के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए तो इस पर भी मैं कोई और मिसाल नहीं, फिर सैयदा कायनात का तर्ज अमल आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। बेटियां इस बात को गौर से सुने कि सैयदा कायनात एक बेटी होने के नाते अपने बाबा के साथ कैसे मोहब्बत करती थी, कैसे उनसे हुस्न सलूक से पेश आती। जहां मेरे आका उनके साथ ये मोहब्बत करते, सैयदा कायनात का आलम यह था, कसीर रिवायात मौजूद हैं कि जब कभी ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो सैयदा कायनात अपनी जगह से खड़े होकर अपने बाबा का इस्तेकबाल करती, वो अपने बाबा के हाथों पर बोसे देती, मरहबा कहती और खुद अपनी मसनद पर बिठा देती। और वो तारीखी वाकया भी आपको याद होगा कि मेरे आका ने विसाले मुबारक से पहले सैयदा कायनात को बुलाया, कान में कुछ फरमाया, जिसको सुनकर सैयदा कायनात रो दी। फिर दोबारा बुलाया, फिर कान में कुछ फरमाया, जिसको सुनकर सैयदा कायनात मुस्कुरा दी। बाद में पूछा गया कि सैयदा कायनात आप रोई क्यों और मुस्कुराई क्यों। फरमाने लगी कि पहले मेरे बाबा ने मुझे अपनी जुदाई की खबर दी, अपने पर्दा फरमाने की खबर दी। जब बाप की जुदाई की खबर सुनी तो मुझसे रहा ना गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया दूसरी मर्तबा मुस्कुराई क्यों। फिर फरमाती हैं कि दूसरी मर्तबा मेरे बाबा ने मेरे कान में मुझे अपने विसाल और मुलाकात की खुशखबरी दी। फरमाया कि ऐ फातिमा, मेरे खानदान में सबसे पहले जो मुझसे आकर मिलने वाली हो फातिमा कोई और नहीं, वो तुम हो। जब बाप से मुलाकात की खुशखबरी सुनी तो सैयदा कायनात कहती है मैं मुस्कुरा दी। सैयदा कायनात का ये अमल बेटियों के लिए किरदार पेश कर रहा है कि बेटी की वालिदैन के साथ और बाप के साथ मोहब्बत का आलम यह होना चाहिए कि वो रोए तो वालिदैन की जुदाई पर और खुश हो तो वालिदैन की मुलाकात पर। फिर बेटियों को ऐसे किरदार की हामिल होना चाहिए, कल ससुराल में चली जाएं तो वहां पर भी अपने वालिदैन के सर फख्र से बुलंद करने के काबिल। यह ना हो कि उनके तर्ज़े अमल को देखकर लोग कहें न जाने किस बुरे वालिदैन की औलाद आ गई। ऐसा तर्ज़े अमल पेश करें
कि उसके तर्ज अमल और किरदार को देखकर लोग उनके वालिदैन को दुआएं दें और उनकी तारीफ करें। बेटी का किरदार फिर ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ हाज़रीन मुकर्रम, फिर इस्लाम ने जो औरत को दूसरा किरदार दिया है वो एक बहन की शक्ल में है। बहन की सूरत में भी इस्लाम ने औरत को वो मकाम अता किया जो कायनात का कोई मुआशरा आज तक औरत को नहीं दे सका है। मेरे आका ने जहां बेटियों की बात की, साथ ही मेरे आका ने यह भी फरमाया कि अगर किसी शख्स को अल्लाह ने 2 बहनें अता की, 3 बहनें अता की, उनका बाप सर पे मौजूद नहीं था, भाई ने उनकी कफालत करके, उनकी तालीम और तरबियत करके उनको अपने घर वाला बना दिया, तो फरमाया ऐसे भाई को जन्नत में जाने से रोक कोई नहीं सकेगा। ये इरशाद फरमाकर मेरे आका ने बहन के मकाम और मर्तबा को वाज़ा कर दिया। अगर बहन के मकाम का अंदाजा करना हो तो कभी चश्मे तसव्वुर में लाए, अरे हजरत शीमा जो मेरे आका की रजाई बहन थी, हजरत हलीमा सादिया का दूध पीने वाली थी, जब उनके कबीले के लोग जंगी कैदी बनकर आए और हजरत शीमा उनकी रिहाई के लिए आई और मेरे आका को खबर हुई कि हजरत शीमा आ रही हैं, कुर्बान जाए आका के हुस्न सलूक पर मेरे आका ने अपने कंधों की कमली उतार कर उस शीमा के एहतराम के लिए उसके कदमों में बिछा दी। ये मेरे आका ने अपने इस उस्वा-ए हसना से इस बात का ऐलान कर दिया कि सुनो, इस्लाम ने बहन को मकाम कितना ऊंचा अता किया। अरे वो एक बहन ही तो थी जिसकी आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम एक भाई की शक्ल में कहां से चला और फतूहात करता करता कहां तक पहुंच गया था। फिर याद रखें कि बहन के लिए भाई के दिल में ये जो एक गैरत होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का दिया हुआ तोहफा है। दुनिया के किसी मजहब और किसी मुआशरे के अंदर किसी भाई के दिल में बहन के लिए वो गैरत मौजूद नहीं है जो इस्लामी मुआशरे के अंदर एक भाई के दिल में अपनी बहन के लिए गैरत मौजूद होती है। ये इस्लाम का दिया हुआ तोहफा है। अगर बहन का मकाम इतना ऊंचा है तो फिर बहन का किरदार क्या होना चाहिए। अगर बहन की कफालत करके भाई जन्नत में जा सकता है तो फिर बहन को भी ऐसी किरदार का हामिल होना चाहिए कि जिसके किरदार की वजह से वो भाई जन्नत में चला जाए। अगर बहनें अपना किरदार अदा करने वाली बन जाएं तो वो बड़े बड़े भाइयों को भी राह रास्त पर लाने का बाइस बन सकती है। कभी चश्मे तसव्वुर में लाए, अरे वो एक बहन ही तो थी जिसने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तकदीर बदल दी थी। वो तो नंगी तलवार लेके जा रहे थे, कोई रास्ते में मिला, पूछा उमर किधर जा रहे हो, जवाब देने लगे कि माअज़ल्लाह इस्लाम और बानिए इस्लाम का खातिमा करने जा रहा हूं। वो आगे से कहने लगे उमर पहले अपने घर की तो खबर ले लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। उमर वहीं से पलटे, सीधा बहन के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, दरवाजा खुला। उमर ने जाते ही बहनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गए और फिर भी बहन की जुबान से अल्फाज सुने कि उमर मार मार के जान भी निकाल दो लेकिन मोहम्मद अरबी का दीन हमारी रूहों से नहीं निकल सकता। अरे तलवार गिर गई, दिल पसीज गया और अर्ज करने लगे कि अच्छा बहन जरा लाके मुझे सुनाओ तो सही तुम क्या पढ़ रहे थे। बस बहन की जुबान से सूरह मरियम की आयत की तिलावत सुनने की देर थी, दोस्तों उमर की तकदीर बदल गई। वो जो कत्ल करने आए थे खुद मोहम्मद मुस्तफा की निगाहों का शिकार हो गए। अर्ज करने लगे बस उमर को पकड़ो, आका की बारगाह में ले चलो ताकि कलिमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो लिहाजा अगर बहनें चाहें तो वो अपने भाइयों की तकदीर बदलने का भी बाइस बन सकती हैं। फिर इस्लाम ने औरत को तीसरा किरदार एक बीवी की शक्ल में दिया है और यह सबसे अहम तरीन किरदार है। और यहां मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी बताना चाहूंगा। पहले इस हवाले से भी औरत का मकाम और मर्तबा सुन ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रूम के अंदर यह फरमाकर कि वमिन आयातिही अन खलकल्लाहु लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, फरमाया ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम ही में से तुम्हारा ज़ौज बना दिया। यहां मर्द को औरत का ज़ौज करार दिया जा रहा है, औरत को मर्द का ज़ौज करार दिया जा रहा है।
दोनों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करके, मियां बीवी के लिए। फिर इस्लाम ने बीवी की शक्ल में जो औरत को मकाम दिया है उसको नुमाया और वाज़ेह कर दिया। और आगे फरमाया ज़ौज क्यों बनाया? आगे फरमाया ले तस्कुनू इलैहा, ताकि मर्द औरत से सुकून हासिल करे और औरत मर्द से सुकून हासिल करे। दोनों को बराबर एक दूसरे के लिए बायसे सुकून देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर औरत के मकाम और मर्तबा को वाज़ेह किया। औरत को सूरह फुरकान का मुताला करे, बारी ताला ने शौहर के लिए आंखों की ठंडक करार दिया। फरमाया मेरे नेक बंदे वो हैं जो ये दुआ करते रहते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, मौला हमें हमारी अज़वाज की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। औरत को पांव की जूती समझने वाले उनको मुखातब करके ये बात कहना चाह रहा हूं कि कभी मेरे आका के इस इरशाद गिरामी पर गौर करें। मेरे आका ने फरमाया अद्दुनिया मताउन, फरमाया ये दुनिया एक मता है। और आगे फरमाया व खैरो मताइहा अल मरअतु सालिहा, और फरमाया दुनिया की बेहतरीन और कीमती तरीन मता अगर कोई है तो वो नेक और साले बीवी है। ये बीवी की शक्ल में मेरे आका ने औरत के मकाम को वाज़ेह किया। कहीं कुरान ने यह ऐलान किया वलाहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जिस तरह औरतों के जिम्मे मर्दों के हुकूक हैं, फरमाया मर्दों सुन लो, इसी तरह औरतों के कुछ हुकूक हैं जो तुम्हारे जिम्मे हैं। फिर बराबरी की बात की, मगर ये सारी बातें करके बताना ये चाह रहा हूं कि मेरी माएं और बहनें जो काफी देर से सुन रही हैं, कहीं इन बातों को सुनकर आज घर जाके सीना तान के ना खड़ी हो जाएं कि अलामा साहब ने हमें मर्दों के बराबर करार दे दिया। यह कहना और यह समझना यह भी एक बहुत बड़ी जहालत और नादानी होगी। अब मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाह रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने जितनी बातें की, बहसियत इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को मर्द से कमतर नहीं बनाया, मगर इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि औरत हर हवाले से मर्द के बराबर हो गई। औरत और मर्द का कुल्लियतन बराबर हो जाना तो बड़ी दूर की बात, किसी एक जिन्स और नौ से ताल्लुक रखने वाली कोई दो चीजें भी कभी कुल्लियतन आपस में बराबर नहीं हुआ करती। आप कभी अंदाजा करें, कायनात का जायजा लें, सारी जमीनें एक जैसी नहीं है, सारे पानी एक जैसे नहीं है। अरे जमजम के चश्मे से निकलने वाला भी तो पानी ही है ना, और पानी बैठकर पीने का हुक्म, मगर जमजम के पानी के लिए हुक्म है कि अदबन और एहतरामन इसे खड़े होकर पिया जाए। सारे पहाड़ अल्लाह के बनाए हुए हैं, मगर सफा और मरवा वो भी तो अल्लाह ही के बनाए हुए पहाड़ है ना। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लोगों सुन लो, सफा और मरवा वो पहाड़ हैं जिनको मैंने अपनी निशानियां बना दिया है। महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, एक जैसे हैं, मगर मेरे आका ने रमजान के महीनों को सारे महीनों का सरदार बना दिया। सारी रातें एक जैसी हैं, मगर लैलतुल कदर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत की शक्ल में फरमा दिया, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फी शहर। फरमाया कदर की रात वो है जो 1000 महीनों से भी बढ़कर है। तो जब ये चीजें बराबर नहीं है तो फिर मर्द और औरत कुल्लियतन बराबर कैसे हो सकती है? अरे दो मर्द कुल्लियतन आपस में बराबर नहीं हो सकते। कुरान ने इसी बात की तरफ इशारा करते हुए तो फरमाया उन्जर कैफा फद्दलना बादहुम अला बाद, बराबरी की बात करने वालों कभी गौर करो हमने किस तरह बाजों को बाजों पर फजीलत भी दे रखी है। अब सुने कुरान का वो मकाम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को फजीलत कैसे अता की। वही सूरह निसा कुरान पाक की 4थी सूरत और उसकी आयत नंबर 34 का कभी मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मकाम पर इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, फरमाया हमने मर्दों को औरतों का मुहाफिज बनाकर भेजा है, औरतों की निस्बत उन्हें कव्वामून बनाकर भेजा है, उनको घर का सरबराह बनाकर भेजा है। जिस तरह दुनिया के अंदर किसी कारखाने और फैक्ट्री का निजाम किसी मैनेजर के बगैर, किसी स्कूल का निजाम उसके प्रिंसिपल और हेडमास्टर के बगैर नहीं चल सकता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर के बुनियादी यूनिट का निजाम चलाने के लिए औरत को घर का सरबराह नहीं बनाया,
बल्कि घर का सरबराह मर्द को बनाया है। फरमाया इस हवाले से हमने मर्दों को औरतों का मुहाफिज और कव्वामून बनाकर भेजा। क्यों? उसकी आगे रीजंस बयान की। फरमाया बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, हमने मर्दों को यह फजीलत इसलिए की कि हमने कायनात में बहुत सारी चीजों को दूसरी पर फजीलत अता कर रखी है। फरमाया एक ये वजह और दूसरी वजह आगे बताई, व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और फजीलत की दूसरी वजह यह है कि मर्द को हमने खर्च करने का जिम्मेदार बनाया है। क्योंकि खर्च वो करता है, औरत की जुमला जरूरियात का कफील वो है, इसलिए हमने मर्द को औरत पर फजीलत अता की है। यही बात इसकी तरफ इशारा दूसरे मकाम पर फरमाया, वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, हमने मर्दों को औरतों पर एक दर्जा की फजीलत अता की है। और वो फजीलत घर का सरबराह और एक मुंतजिम होने के नाते से है। वो इस वजह से नहीं है कि वो इंसान होने के नाते कोई औरत से ज्यादा ऊंचा मकाम हासिल कर लेता है। अब मर्द का मकाम अगर सुनना हो तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई औरत इस हाल में फौत हुई कि उसका शौहर उससे राजी था, तो फरमाया उस औरत को जन्नत में जाने से रोक कोई नहीं सकता। गोया बीवी के लिए जन्नत उसकी शौहर की रजा को करार दिया है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को बुलाया और उसकी बीवी ने इनकार कर दिया, न गई, तो फरमाया ऐसी औरत पर सारी रात अल्लाह के मलाइका लानत करते रहते हैं। मर्द के मकाम और मर्तबा को वाजे किया जा रहा है। इस हवाले से याद रखें, हमारी मायों बहनों को, बेटियों को इन बातों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ऐसी औरतों की भी कमी नहीं है कि जो अपने शौहरों के सामने भी अकड़ के खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं हम तुमसे किसी हवाले से कम नहीं है। अगर वो कमा के 4 टके ले आए, इसका रोब मर्दों पर जमाती रहती हैं। यह भी कोई सही किरदार अदा करने वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी औरत ही वो है जिसके लिए जो कुरान ने अगला किरदार इसी सूरह निसा की आयत नंबर 34 में मुतय्यन किया। आगे फरमाया फस्सालिहातु, अब साले, नेक, मुत्तकी, परहेजगार खवातीन अल्लाह के यहां वो हैं कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबी बिमा हाफिजल्लाह। फरमाया अच्छी औरत, अच्छी बीवी वो है जिसका पहला किरदार ये होना चाहिए कानितातुन, कि उसे अपने शौहर की मुती और फरमाबरदार होना चाहिए। अब मैं ये कुरान की बात कर रहा हूं कि कुरान ने बीवी को क्या किरदार अता किया है, उसका कैसा किरदार होना चाहिए। फरमाया अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर की मुती और फरमाबरदार हो। देखिए ना, जब उसे घर का सरबराह मर्द को बना दिया गया, तो अब अगर उसकी अताअत कोई नहीं करेगा, कोई बराबरी में आकर खड़ा हो जाएगा, तो घर का निजाम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा घर का निजाम तबाह होकर रह जाएगा। अब हर मामले के अंदर औरत को मर्द की इताअत करनी चाहिए। हर हवाले से अपने मर्द की, शौहर की ख्वाहिश को मद्देनजर रखना चाहिए। ऐसे लोगों को घर में मत आने दें जिनके आने से शौहर नाराज होता। अगर जॉब करनी है, नौकरी करनी है, हां इस्लाम ने औरत को नौकरी करने की, जॉब करने की इजाजत दी, मगर चूंकि औरत की जुमला जरूरियात का कफील उसके मर्द को और शौहर को बनाया है, तो कोई जॉब करने से पहले जरूरी है कि वो अपने शौहर की इजाजत ले। वो इजाजत दे तो उसे जाने की इस्लाम इजाजत देता है। अगर वो इजाजत नहीं देता तो फरमाया फिर उसको घर का डिसिप्लिन खराब करने की हरगिज इजाजत नहीं है। इस्लाम ने तो यहां तक हुक्म दिया है कि औरत को अपने शौहर की इजाजत के बगैर नफली इबादत करने का भी हक नहीं है। उसमें भी शौहर की रजामंदी और इजाजत होनी चाहिए। इस हवाले से भी बेटियों को अपने किरदार को पहचानने की जरूरत है। फिर दूसरा किरदार जो इस्लाम ने औरत को यहां पर दिया, फरमाया हाफिजातुन लिल गैब, मर्द की गैर मौजूदगी में वो उसकी हिफाजत करने वाली है। किस चीज की हिफाजत? सबसे बड़ी हिफाजत यह है कि वो अपने शौहर के नस्ब की हिफाजत करे, अपनी इस्मत और अपनी तहारत और पाक दामनी की हिफाजत करे, शौहर के नस्ब की हिफाजत करे। फिर शौहर के घर की एक एक चीज औरत के लिए अमानत है। हमारे यहां ऐसी बहनों की, बेटियों की भी कमी नहीं है कि घर में कोई खराबी हो जाए, घर की हर चीज का सत्यानाश कर देती है। गुस्से में आई हर चीज की तोड़फोड़ शुरू हो गई।
ये अच्छी औरतों का किरदार नहीं हुआ करता। औरत को हर चीज की हिफाजत करने का जिम्मेदार बनाया गया है। घर की सफाई सुथराई होनी चाहिए, इस तरह घर को मैनेज करके रखे, हर चीज अपने डिसिप्लिन के साथ ऐसे पड़ी हुई हो कि अगर रात की तारीकी में भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हाथ सीधा वहां जाना चाहिए जहां चीज को होना चाहिए। यह अच्छी औरत का एक किरदार है। घर को ऐसा मैनेज करके रखे कि जब थका मांदा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हुआ मर्द घर में दाखिल हो तो घर में कदम रखते ही घर को देखकर और अपनी बीवी को देखकर उसकी सारी थकावट दूर हो जानी चाहिए। ये अच्छी बीवियों को किरदार दिया है। ये ना हो कि वो बेचारा थका मांदा घर से बाहर से आए, घर में दाखिल हो तो औरत के चेहरे पर 12 बजे हुए हो। और हमारी ऐसी माओ बहनों बेटियों की भी कमी नहीं है। मर्द बेचारा सारी जिंदगी अगर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहे और किसी मजबूरी की वजह से अगर कभी एक मर्तबा कोई उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी तो बाद ऐसी बेटियां नाशुक्री भी हैं, सारी नहीं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, फौरन उसी वक्त जुमला बोल देंगी कि जब से इसके घर आई हूं कोई चीज मुझे मिली नहीं है। इस नाशुक्री की वजह से भी मेरे आका ने फरमाया कि कसरत के साथ औरतें जहन्नुम की आग में जाएंगी। लिहाजा आपने इस किरदार को भी पहचानने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ मैं अपने भाइयों से भी मुखातिब होकर यह बात कहना चाहूंगा कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को हुक्म दिया कि उसे ऐसा किरदार पेश करना चाहिए कि मर्द के लिए बायस सुकून हो, मर्द घर में दाखिल हो तो उसकी थकावट दूर हो जाए, तो याद रखें मर्द को औरत के लिए भी बायस सुकून बनाया है। मत समझा करें कि आप सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, औरत घर में कोई फूलों की सेज पर नहीं बैठी रहती। आप कभी अपने घरों के माहौल का जायजा ले, घर में सबसे पहले बेदार होने वाली एक खातून होती है। अल्लाह ने उसे तौफीक दी हो तो फिर वो नमाज पढ़ती है, कुरान पाक की तिलावत करती है, फिर उसने बच्चों को उठाना है, उसको वॉशरूम ले जाकर सारा करके उनकी तैयारी करनी है, नाश्ता करवा के उन्हें स्कूल भेजना है, फिर शौहर साहब की बारी आ गई, उनका नाश्ता, उनके कपड़े इस्त्री, उनकी तैयारी। घर के अगर 10 अफराद हैं तो एक एक की टाइमिंग के मुताबिक बसा औकात उसे नाश्ते बना बना के देने पड़ते हैं। आप तो चले गए, अब वो फारिग नहीं है, उसने बर्तनों की धुलाई करनी है, घर की सफाई करनी है, कपड़े भी धोने हैं, फिर दोपहर का खाना तैयार करना है, फिर बच्चों की स्कूल से वापसी। तो गोया औरत भी घर में कोई सारा दिन फारिग नहीं रहती। शौहराने गिरामी को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि जब वो पलट के घर आए तो उनके चेहरे पर भी एक खुशी की मुस्कुराहट की लहर होनी चाहिए। औरत शौहर को देखे तो उसकी भी सारे दिन की थकावट दूर हो जानी चाहिए। इसलिए हाज़रीन मुकर्रम में दोनों तबकात से बैक वक्त मुखातिब होकर ये अर्ज कर रहा हूं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए अपने घरों को जन्नत बनाने की कोशिश करें, घरों के माहौल को जहन्नुम ना बनाएं। हमारे यहां ऐसे भाइयों की भी कमी नहीं है, जब तक घर से बाहर हैं हर बात बड़ी नरम लहजे में होती है। उधर घर में दाखिल हुए जैसे कोई फिरौन घर में दाखिल हो गया, बच्चे भी डर के मारे दबक के बैठ जाते हैं। यह कोई इंसानियत नहीं है। हंडिया में नमक थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया, ऐसे शौहराने गिरामी की भी कमी नहीं है, वो हंडिया ही उलट के रख देते हैं, प्लेट ही दीवार पे दे मारते हैं, खाना पकाना ही नहीं आता है। यह कोई इंसानियत नहीं है। इन चीजों को हमेशा मद्देनजर रखें। और औरतें और हमारी माएं बहनें बेटियां सुने, जैसे मैंने बताया कि घर के अंदर एक डिसिप्लिन सफाई सुथराई होनी चाहिए। और हमारी ऐसी बहनें भी हैं कि वो घर को मैनेज करती हैं। आप कोई कमरे में दाखिल हुए, आपकी नजर पड़ी, घर की हर चीज बड़ी डिसिप्लिन के साथ पड़ी हुई नजर आती है कि बड़ी सफाई की हुई है, मगर अचानक जब कमरे की अलमारी का दरवाजा खोला, धड़ाम से हर शय नीचे आ गिर दी। वो समझ आ जाती है क्या सफाई की थी। वो सारा कूड़ा करकट गंद उठाया, किसी कोने खुदरे में जमा कर दिया। यह भी अच्छी बेटियों का किरदार नहीं है। फिर बेटियों को ऐसा होना चाहिए, बीवियों को ऐसा होना चाहिए कि हर चीज घर के अंदर डिसिप्लिन के साथ पड़ी हुई हो। वो मर्द की ख्वाहिशात का एहतराम करें, मर्द औरतों की ख्वाहिशात का एहतराम करें। हम अपने हुकूक का तो मुतालबा करते हैं, मगर अपने फराइज अदा करने की कोशिश नहीं करते। मेरे आका के उसवा हसना को कभी सामने लाएं। मेरे आका का अपनी अज़वाज के साथ हुस्न सलूक ये होता था कि मेरे आका कोई अच्छी चीज घर में पकती
तो खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर भी भेजते, उनको खुश करने के लिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक बार हबशियों का खेल मेरे आका ने सैयदा कायनात को अपने पुश्त के पीछे खड़े होकर अपने कंधे के ऊपर से हबशियों का खेल दिखाया और बार बार पूछते रहे कि आयशा क्या खेल देखकर तेरा जी भर गया है। यह भी हुस्न सलूक का एक एंगल और पहलू है। मैंने बस चंद बातें बड़ी जरूरी मोहतात जुमलों के अंदर कर दी हैं, क्योंकि दामने वक्त में मैं देख रहा हूं इतनी गुंजाइश नहीं है। फिर मौका मिला तो ये एक एक किरदार इस बात का तकाजा करता है कि इस पर पूरा पूरा लेक्चर होना चाहिए। फिर चौथा किरदार जो इस्लाम ने औरत को दिया है वो एक मां की शक्ल में है, और मां की शक्ल में इससे बढ़कर औरत का मकाम क्या होगा कि बार बार कुरान पाक में फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना, फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की आका सबसे बढ़कर मुझ पर किसका हक है? मेरे आका ने फरमाया तेरी मां का। उसने फिर पूछा आका उसके बाद? मेरे आका ने फरमाया फिर तेरी मां का। फिर तीसरी मर्तबा पूछा, मेरे आका ने यही जवाब दिया, और चौथी मर्तबा पूछने पर मेरे आका ने फरमाया तेरे बाप का। गोया मेरे आका ने इस इरशाद से कि मां का हक बाप से भी 3 गुना ज्यादा है, यह फरमाकर मां के मकाम व मर्तबा को वाज़ेह कर दिया। और यह इरशाद मेरे आका का अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है, यह भी मां के मकाम व मर्तबा को वाज़ेह कर रहा है। अब मां का किरदार क्या होना चाहिए, इस हवाले से भी बड़ी तवज्जो तलब बात है। एक मां का सबसे बेहतरीन किरदार यह है कि वो अपने औलाद की सही मानों में तालीम और तरबियत का एहतमाम करे। औलाद के लिए सबसे बड़ी दरसगाह और पहली दरसगाह एक मां की गोद होती है। अगर आज माएं समझ जाएं तो कौमों को फिर अच्छी नस्लें मुयस्सर आ सकती हैं। तारीख का मुताला करें, कहते हैं मौला कायनात अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो के 18 बेटे थे, मगर उनमें कोई दूसरा हसन और हुसैन नहीं था। क्यों? वजह यह थी कि उनकी मां सैयदा कायनात नहीं थी। वो पीछे मां का एक किरदार था। कोई बड़ी हस्ती और शख्सियत आप देखेंगे, उस बड़ी हस्ती के पीछे किसी मां का किरदार होगा। मां के किरदार के बगैर कोई बड़ा ना बन सका। आप कभी तारीख का मुताला करें, अरे वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन अपनी वालिदा के पास बैठे हैं और वालिदा से मुखातिब होकर अर्ज करते हैं कि अम्मी जान, जब से मैंने होश संभाला है मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। यह सुनकर आपकी वालिदा फरमाने लगी कि बेटे, अगर तेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई तो इसमें तेरा कमाल क्या है? फरमाया ये तेरा कमाल नहीं है, बल्कि कमाल तेरी मां का है कि जिसने आज तक जिंदगी में कभी बगैर वुजू के दूध ही नहीं पिलाया था। ये माओं का किरदार था। पूछिए हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको यह ऊंचा मकाम गौसुल आजम होने का कैसे मिला? उनके पीछे भी एक मां का किरदार था। जब आपके ससुर निकाह करने लगे तो उन्होंने गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाया कि बेटे, जिस बेटी से निकाह कर रहा हूं ये मेरी वो बेटी है जो आंखों से अंधी है, जो कानों से बहरी है, हाथ पांव से अपाहज है। निकाह हो गया, जब गए जाके देखा हसीनो जमील औरत बैठी है, पलट के वापस आ गए, अर्ज की कि आपने तो कुछ और फरमाया था, वहां एक और औरत बैठी हुई है। आपके ससुर फरमाने लगे कि बेटे, मेरे कहने का माना यह था कि अंधी इसलिए है कि मेरी इस बेटी ने आज तक गलत निगाह से किसी गैर महरम को देखा नहीं है। ये हमारी माएं बहनें और बेटियां सुने माओं का किरदार क्या होता है। फरमाया बहरी इसलिए है कि बुरी आवाज कभी कानों में नहीं आने दी, अपाहज इसलिए है कभी अपने पांव से चलकर गुनाहों की तरफ नहीं गई है। जब मां ऐसी हो तो बेटा भी गौसुल आजम जैसा पैदा हुआ करता है। अब मैं जहां से एक बात की तरफ आपका तसव्वुर लाना चाह रहा हूं, अरे जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं। अगर बेटा गौसुल आजम हो तो मां वो होती है जिसने बुरी निगाह से गैर महरम को देखा ना हो, गलत आवाज कानों में ना पड़ी हो। अगर बेटा बाबा फरीद हो तो मां वो होती है जिसने बगैर वुजू के कभी दूध ना पिलाया हो,
तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, अरे उस मां का मकाम क्या होगा जिस मां के लख्ते जिगर मोहम्मद मुस्तफा। उस मां की शान और अजमत का मुकाबला फिर कौन कर सकता है। मेरे आका के वालिदैन करीमैन की निस्बत ईमान के ना होने का तसव्वुर करने वाले ये तसव्वुर करके अपने ईमानों को गारत ना करें। अगर मेरे आका के वालिदैन मोमिन नहीं है तो याद रखें कायनात में कोई साहब ईमान हो ही नहीं सकता है। अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बात इस हवाले से अर्ज करना चाह रहा हूं। कभी चश्मे तसव्वुर में लाए, कुरान पाक के अंदर बारी ताला ने अपने महबूब से खिताब किया, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए काली काली कमली के ओढ़ने वाले महबूब। महबूब का जिक्र बाद में है, महबूब की कमली का जिक्र पहले हो रहा है। आप देखें ना, आज दरसे कुरान पे आए होंगे, हर किसी ने अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश की होगी। कोई जितने भी अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, आप कभी सोचें यहां आके कोई एक दूसरे के कपड़ों को तकता है? कोई देखता भी नहीं है, कोई जो मर्जी पहन के आ जाए। मगर एक लम्हे के लिए सोचें, अगर कोई किसी का महबूब हो, किसी से मोहब्बत हो जाए, तो पहली नजर ही इसमें जाती है कि आज महबूब ने पहना क्या है, आज महबूब ने ओढ़ा क्या है, आज महबूब की अदा कैसी है। अरे अल्लाह के महबूब ने एक चादर अपने कंधों पर ले ली, खुदा उस कमली का जिक्र भी कुरान में कर रहा है। मगर बात यह कहना चाह रहा हूं कि वो चादर, वो कमली जिसका जिक्र खुदा कुरान में कर रहा है, मेरे आका ने कितनी देर तक अपने कंधों पे ली होगी? अरे सारी रात भी ली होगी तो चंद घंटों के लिए। बात यह कहना चाह रहा हूं कि अरे वो चादर, जिस चादर ने चंद घंटों के लिए महबूब को अपनी गोद में ले लिया, वो अल्लाह को इतनी प्यारी हो गई कि अल्लाह उसका जिक्र कुरान में कर रहा है। तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाओ वो मां, अरे जिस मां के रहम में 9 माह तक मेरे आका का नूर रहा होगा, वो मां अल्लाह की कितनी प्यारी बंदी होगी। उस बाप का मकाम क्या होगा जिस बाप की पुश्त में न जाने कितने सालों तक हमारे आका का नूर मुतमक्किन रहा होगा। दोस्तों बातें बहुत हैं, अभी 5वां किरदार और वक्त मांगता है। अब मैं उसको भी छोड़ रहा हूं ताकि बर वक्त बात खत्म की जाए। बस आज की मेरी सारी गुफ्तगू का नतीजा यह है कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम अता किया है जो दुनिया का कोई मुआशरा ना आज तक दे सका है, ना क़यामत तक दे सकेगा। लिहाजा हमारी माओ, बहनों, बेटियों को अपने इस मकाम को मद्देनजर रखते हुए फिर इस्लामी मुआशरे के अंदर अपना किरदार पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। और आप भाइयों बहनों से, आपसे मुखातिब होकर यह बात कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बाप है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बेटी की अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम करे। अगर कोई भाई है तो वो बहसियत भाई अपनी बहनों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करे। अगर कोई शौहर है तो वो अपनी बीवियों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करे। आज हम खुद तो नेकी की जगह पर जाते हैं, मगर अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों को जाने की इजाजत नहीं देते। मगर आज ये मंजर देखकर मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम संबड़ियाल के मर्द इतने तंग ज़हन नहीं हैं। उन्होंने जिस तरह खुद आए हैं, साथ घर की खवातीन को भी इस नेकी की मजलिस में आने की बराबर की इजाजत दी है। इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। लिहाजा हर लम्हे औरत की तालीम और तरबियत का एहतमाम किया जाए कि अगर औरत संवर गई तो याद रखो आपका पूरे का पूरा घराना संवर जाएगा। मिनहाजुल कुरान के जहां और बहुत सारे कारहाय नुमाया हैं, वहां एक बहुत बड़ा कारनामा यह भी है कि मिनहाजुल कुरान ने और हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने हर मौका पर मर्द के साथ साथ औरत की इस तालीम और तरबियत का भी एहतमाम किया है। दुनिया के 100 से ज्यादा मुमालिक के अंदर मिनहाजुल कुरान का नेटवर्क है, मगर हर जगह पर जहां मर्दों की मिनहाजुल कुरान की तंजीम है, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग है, MSM है, वहां बराबर मिनहाजुल कुरान विमेन लीग का प्लेटफॉर्म भी है। अभी 10 रोजा एतिकाफ लाहौर की सरजमीन में होगा, जहां हजारों की तादाद में मर्द उसमें शिरकत करेंगे, वहां उसके साथ साथ औरतें भी हजार की तादाद में शिरकत करेंगी। मैं आप भाइयों, बापों से, वालिदैन से यह गुजारिश करूंगा कि आप खुद भी और अगर अपनी खवातीन की भी तालीम और तरबियत चाहते हैं तो जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, दुनिया का काम कोई नहीं रुकेगा। आए 10 दिन एतिकाफ के अंदर, खुद भी आए,
अपनी खवातीन को भी लेके आए और वक्त के मुजद्दिद की सोहबत में बैठे। अगर 10 दिन हमारी माएं बहनें उस मर्दे कलंदर की देर तरबियत रहेंगी तो इंशाल्लाह जब पलट के आएंगी तो आपका घर एक जन्नत का मंजर पेश करेगा। उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करें। वैलेंटाइन अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमारी तंजीम से रब्ता करें और इस हवाले से अपनी माएं बहनों बेटियों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करना चाहिए। उनके लिए घरों के अंदर ऐसा इंतजाम करें, लाइब्रेरियां बनाएं ताकि अच्छे खिताबात सुने, अच्छी किताबें पढ़कर उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम हो सके। यही वजह है कि आज संबड़ियाल की सरजमीन में हमारे मिनहाजुल कुरान के साथियों ने जहां मर्दों के लिए इंतजाम किया वहां बराबर कैपेसिटी में औरतों के लिए भी साथ इंतजाम किया है। मैं इस पर आप तमाम शुरका को भी और मुंतज़मीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। हाज़रीन मुकर्रम, आज ये दूसरी नशिस्त थी। कल इंशाअल्लाह इन 7 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की तीसरी नशिस्त होगी और कल हमारे इंतहाई मंजे हुए अजीम स्कॉलर अल्लामा इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो एक अरसा से भोपाल वाला में आपको मालूम है दरसे कुरान दे रहे हैं। आपके संबड़ियाल में भी महाना दरसे कुरान में आते रहे हैं और कल उनका मौजू होगा मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। सब्जेक्ट भी बड़ा अहमियत का हामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां आप खुद का लाएंगे, हर शख्स अपने साथ 2-2 बंदों को और लेके आएगा, 10-10 अफराद तक और दावत पहुंचाएगा। वैसे क्या ख्याल है, मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूं, ये दुरूसे कुरान की नशिस्तें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो चाहते हैं होनी चाहिए जरा हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके इस ज़ौक़ को सलामत रखे, मगर इस नेकी के काम में खुद भी शरीक हो जाए। ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है, आपने खाली जुबान हिलानी है। आपके घर के अंदर 10-10, 15-15 अफराद मौजूद हैं। आप अगर उस्ताद हैं तो आपके शागिर्द, अगर दुकानदार हैं तो सारा दिन जो ग्राहक सौदा लेने के लिए आए उनको एक सौदा ये भी बेचें कि फुला हॉल के अंदर हाई स्कूल की ग्राउंड में फजर की नमाज के बाद दरसे कुरान होगा, आप भी हमारे साथ वहां चलिए। अगर कोई शख्स आपकी दावत पर आ गया और हमारी कोई टूटी फूटी बात उसकी समझ में आ गई तो अगर उसकी जिंदगी संवर गई तो जब तक वो नेक अमाल करता रहेगा, याद रखें आपके नामा या अमाल में खुद ब खुद नेकियां लिखी जाती रहेगी। तो क्या ख्याल है, और लोगों को भी दावत देंगे? जो दावत देने का वादा करते हैं वो हाथ खड़ा करें। कितने हैं? आना ना आना बाद की बात है। अल्लाह आपको इसमें इस्तिकामत अता फरमाए। अभी वजीराबाद में परसों हमारा 8 रोजा दुरूस कुरान का सिलसिला खत्म हुआ है और यकीन जाने वहां उनका इससे बड़ा पंडाल था वो भर गया, गलियां भर गई, मोहल्ले भर गए, लोगों ने अपने मकानों के दरवाजे खोल दिए, छतें भर गई और पंडाल से बाहर रेलवे लाइन तक एक अवाम का जम्मे गफीर था और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 15,000 मर्दों खवातीन का वहां इज्तिमा था। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जब 7वां दिन आएगा तो इस ग्राउंड के अंदर भी तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसमें आप लोगों ने अपना हिस्सा डालना है। मैं बारे दीगर मुंतज़मीन को और तमाम शुरकाए दर्स को दिल की अथाह गहराइयों से इस आसन कदम पर और इसके इंतजाम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं कि बारी ताला आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।